लोकसभा देश में ऐसा लोकसभा है जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोग वोट करने जा रहे हैं। एक पूर्णिया जिसमें पप्पू यादव को जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट किया गया, दूसरा सिवान, क्योंकि लोगों को पता है कि ये दोनों जी हजूरी करने वाले लोग नहीं है, ये लोग दुम नहीं हिलाएंगे, ये लोग ना लालू यादव ना मोदी जी के सामने जी हजूरी करेंगे कि सर कर दीजिए ना, ये लोग साइन करके भेजेंगे और फोन करके बोलेंगे कि साइन करके इसको कंप्लीट कीजिए। हम आज में हिंदू और मुसलमान में बटा है, तो सिवान एक तरफ कैसे मोहब्बत बांट रहा है कि नहीं हमें इंसानियत चाहिए, हमें ऐसा नेता चाहिए जो विकास करे। हिना साहब के पति जब तक वहां के सांसद थे, वहां सबसे ज्यादा सस्ता इलाज होता था 20 से 40 रुपए में, सबसे मेडिकल कॉलेज वहां खुल गया, वहां बिजली 2 घंटे से ज्यादा नहीं जाती थी। जब पटना में 4 घंटे बिजली नहीं रहती थी तो सिवान में 20 घंटे बिजली रहती थी। तो हिना साहब के पति जब थे तो उन्होंने विकास किया था। हिना साहब अब निर्दलीय लड़ रही हैं, तो उनको तो ये नहीं है कि हाँ वो जदयू से हैं या आरजेडी से हैं, वो निर्दलीय हैं, और निर्दलीय हैं तो निर्दलीय को भी अपना वोट बनाने का हक है, निर्दलीय के भी लोगों से मिलने का हक है। और देखिए लोग क्यों अब परेशान हो गए, क्योंकि हिना साहब के बारे में कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ साथ उनको हिंदू समाज का भी अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। सिख साहब से पहले उनके पति भी यही करते थे। शहाबुद्दीन साहब का इतिहास रहा है कि उन्होंने सबको साथ लेके चला है, और शहाबुद्दीन साहब का इतिहास कहते हैं इतिहास दोहराता है। अब उनकी पत्नी को लगा कि नहीं हमको सबको साथ लेके चलना चाहिए, तो सबको साथ लेके चल रही हैं। इससे पहले वो घर से नहीं निकलती थी, इसीलिए कोई तस्वीर नहीं आती थी कि वो लाल कपड़े में हैं या हरा गमछा पहन के हैं या काला गमछा पहन के हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शकीना मलिक। देखिए बिहार के सिवान काफ़ी हॉट सीट में आता है, और ऐसे में लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ रही हिना साहब की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें हिना साहब भगवादारी लोगों के साथ हैं, जिसको लेकर काफ़ी लोग इस पे चर्चा का विषय बना दिया है कुछ लोगों ने। तो आइए आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में हमजा है, और हम हमजा से पूछेंगे कि आखिर इस तस्वीर को लेकर, यानी भगवादारी जो ऑरेंज रंग को लेकर हमजा का क्या कहना, और हिना साहब को लेकर हमजा क्या कुछ कहना चाहते हैं इस। देखिए ये जो लोग बवाल बना रहे हैं या इसको मुद्दा बना रहे हैं, वो बेवकूफ़ लोगों में से सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि इंसानियत का ना कोई रंग होता है ना कोई धर्म होता है। और हिना साहब सिर्फ मुसलमानों की थोड़ी है या सिर्फ यादवों की थोड़ी है, हिना साहब एक इंसान है, और बिहार के साथ साथ पूरे सिवान की भी हैं, और सिवान में जितने लोग हैं उनकी भी हैं। अब हिना साहब भगवा ओढ़े, कल काला पहन लेंगी, परसों व्हाइट पहन लेंगी तो आप बोलिएगा कि क्रिश्चियन हो गई है, कल काला पहन लेंगे तो बोलेगा मातम कर रही है। ऐसा नहीं होता। कपड़े के कलर से किसी को जज नहीं करना चाहिए, कौन किसके साथ बैठा है उससे भी नहीं। अब हिना साहब जब सांसद बनेंगी तो सिर्फ मुसलमानों की सांसद बनेंगी, शपथ लेंगी तो बोलेंगे कि हम सिवान के मुसलमानों के सांसद हैं, या ये बोलेंगे कि हम सिवान के हिंदू और यादवों के सांसद हैं। वो बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे ना भाई, वो पूरे सिवान के सांसद बनेंगे अपने लोकसभा के। तो उस लोकसभा में जितने लोग हैं उसकी सांसद हैं, उसकी प्रतिनिधि होंगी वो, तो जितने लोग हैं तो सब लोगों से मिलेंगी। और जैसे अगर हम जिन लोगों के घर में जाते हैं उनका वेशभूषा में जाते हैं कि उनको ज्यादा अच्छा लगे, उनको लगे कि ये हमारे में से एक है, वही हिना साहब कर रही है, तो क्या गलत कर रही है। कल तेजस्वी यादव टोपी पहनकर आते हैं तो वो गलत नहीं हुआ, परसों मोदी जी किसी मस्जिद में चले जाते हैं तो वो गलत नहीं हुआ, मगर हिना साहब अगर कोई भगवा कलर का गमछा ओढ़ ली या लोगों के बीच में आ गई तो गलत कैसे है। देखिए इंसानियत का मतलब ये नहीं होता है कि माई बाप समीकरण, इंसानियत का मतलब होता है कि सबको साथ लेके चलना, और हिना साहब से पहले उनके पति भी यही करते थे। शहाबुद्दीन साहब का इतिहास रहा है कि उन्होंने सबको साथ लेके चला है, और शहाबुद्दीन साहब का इतिहास कहते हैं इतिहास दोहराता है। अब उनकी पत्नी को लगा कि नहीं हमको सबको साथ लेके चलना चाहिए, तो सबको साथ लेके चल रही हैं। इससे पहले वो घर से नहीं निकलती थी, इसीलिए कोई तस्वीर नहीं आती थी कि वो लाल कपड़े में हैं या हरा गमछा पहन के हैं या काला गमछा पहन के हैं। हिना साहब पूरे सिवान की हैं, ये नहीं कि वो मुस्लिम और यादवों की हैं। हिना साहब राजपूतों की भी हैं, हिना साहब ब्राह्मणों की भी हैं, हिना साहब दलितों की भी हैं, हिना साहब मुसलमान के साथ साथ यादवों की भी हैं, और हिना साहब अति पिछड़ा भी हैं। तो आप किसी नेता को और किसी ऐसे शख्सियत को किसी एक रंग, किसी एक जाति के साथ नहीं बांध के रख सकते।
अच्छा हमजा, तो क्या लगता है जिस तरह से साहबुद्दीन साहब को लेकर पूरे शिवान इवन पूरे बिहार में कहीं ना कहीं उनका नाम था, और इस बार हिना साहब जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, तो पार्टी क्या मजबूत दिख रही है? देखिए, आप जब निर्दलीय होते हैं तो आपको बहुत लोगों का समर्थन होता है। जब आप हिना साहब अब निर्दलीय लड़ रही हैं तो उनको तो ये नहीं है कि हाँ वो जदयू से हैं या आरजेडी से हैं, वो निर्दलीय हैं, और निर्दलीय हैं तो निर्दलीय को भी अपना वोट बनाने का हक है, निर्दलीय के भी लोगों से मिलने का हक है। और देखिए, लोग क्यों अब परेशान हो गए, क्योंकि हिना साहब के बारे में कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ साथ उनको हिंदू समाज का भी अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। 60% हिंदू समाज उनके फेवर में आ गया है। इस बात की लोगों को जलन हो गई है। देखिए, जहां अब नफरत की राजनीति हो रही है वहीं मोहब्बत बांट रही है गली गली जाकर हिना साहब, तो नफरत करने वाले लोग और जल रहे हैं कि यह मोहब्बत कैसे, जब दो धड़ा समाज में हिंदू और मुसलमान में बटा है तो सिवान एक तरफ कैसे मोहब्बत बांट रहा है कि नहीं हमें इंसानियत चाहिए, हमें ऐसा नेता चाहिए जो विकास करे। हिना साहब के पति जब तक वहां के सांसद थे वहां सबसे ज्यादा सस्ता इलाज होता था 20 से 40 रुपए में, सबसे मेडिकल कॉलेज वहां खुल गया, वहां बिजली 2 घंटे से ज्यादा नहीं जाती थी। जब पटना में 4 घंटे बिजली नहीं रहती थी तो सिवान में 20 घंटे बिजली रहती थी। तो हिना साहब के पति जब थे तो उन्होंने विकास किया था। हिना साहब को सिवान ने ठुकराया 15-16 साल ही उसका भोगता। आज एक रेलवे क्रॉसिंग का ब्रिज नहीं है, आज मेडिकल की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, उनका बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा। तो हर जिला के हर लोगों को हक है कि उनके बच्चे को और उनके परिवार को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, हर कुछ मिले। तो उनको लगता है कि जिसके पति ने किया उसकी पत्नी भी कर सकती है। इसीलिए पहला एक लोकसभा, 2 लोकसभा देश में ऐसा लोकसभा है जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोग वोट करने जा रहे हैं। एक पूर्णिया जिसमें पप्पू यादव को जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट किया गया, दूसरा सिवान, क्योंकि लोगों को पता है कि ये दोनों जी हजूरी करने वाले लोग नहीं है, ये लोग दुम नहीं हिलाएंगे, ये लोग ना लालू यादव ना मोदी जी के सामने जी हजूरी करेंगे कि सर कर दीजिए ना, ये लोग साइन करके भेजेंगे और फोन करके बोलेंगे कि साइन करके इसको कंप्लीट कीजिए, हमारे शहर का, हमारे सिवान का डेवलपमेंट कीजिए। इसी वजह से लोगों का भरोसा बन रहा है। बाकी जो कैंडिडेट, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनको परमिशन लेना पड़ेगा राजद वाले से या जेडीयू वाले से कि सर ये वाला हो जाएगा का, आप देखिए जो अच्छा लगता है कर दीजिए। मगर हिना साहब को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांसद के पास इतना पावर होता है कि वो अपना दम पे कोई चीज पास करवा सके, लिख के भेज सके। मगर कौन सांसद करता है जिसका अपना जनाधार होता है? हिना साहब का अपना जनाधार है। वो सिवान से अगर निर्दलीय जीत के आएंगी तो उनको किसी पार्टी की जरूरत नहीं, किसी पार्टी के शीर्ष नेताओं की तारीफ करने की जरूरत नहीं। इस चीज का देखिए, कोई भी पार्टी डर जाती है कि जब किसी अकेले नेता का कद बढ़ता है, और ये डर, ये खौफ देखकर हिना साहब भी खुश होंगे, सिवान के लोग भी खुश होंगे कि चलो इस नफरत की दुनिया में कोई तो मोहब्बत लेकर आया है। जी जी हमजा, जैसा आपने कहा कि 14-15 साल कहीं ना कहीं हिना साहब को परेशानी झेलनी पड़ी, तो जैसे कि मरहूम शहाबुद्दीन के जो लोमर्स थे उन लोगों ने ही कहीं बहुत तरह के बयान दिया जिसकी वजह से हिना साहब इतना झेले। तो आपको क्या लगता है जो उनके लोमर्स इस तरह की बयानबाजी शहाबुद्दीन साहब के अगेंस्ट जाके किया, तो क्यों किया उन लोगों ने ऐसा? देखिए, अब कहते हैं कि वक्त बदल गया, आप भी अपने जज्बात बदल दीजिए। जो किया उन्होंने, शहाबुद्दीन साहब ने, वो जमाना जानता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। अब हिना साहब का क्या करेंगे, ये लोगों उन पे भरोसा करके देख सकते हैं। जिसके पति ने 2009 से पहले मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया हो, जिसके पति ने मेडिकल व्यवस्था 20 रुपए के अंदर करवा दी हो, जिसके पति ने 20 घंटा बिजली उस दौर में दिलवाया हो जब बिहार के 60% एरिया में बिजली नहीं था, तो उसकी पत्नी तो कुछ अच्छा करेगी। तो ये जो अभी भगवादारी रंग को लेकर हिना साहब को काफी चर्चा में बनाया जा रहा है, तो क्या लगता है? एक लाइन है, नफरती चिंटू, हर जगह नफरती चिंटू होते हैं, इनको नफरत फैलाने दीजिए। मोहब्बत करने वाले लोग अभी भी जिंदा हैं तो नफरत पे बात नहीं करते। बाकी सिवान बदल रहा है, देश भी बदलेगा, मोहब्बत करेगा, और सिवान और पूर्णिया एक इसका मिसाल बनेगा। क्या इनको बदनाम करने की साजिश है? ऑब्वियस सी बात है कि बदनाम कर दिया जाए, कि वोट कट जाए तो नेता ना बन पाए, सांसद ना बन पाए, तो ये साजिश ही है और कुछ नहीं है। नहीं तो हिना साहब को, उनके काम से तो आप उनको बदनाम नहीं कर सकते, उनके कद से तो उनको बदनाम नहीं कर सकते। तो चलिए, उन्होंने जो पहना, जो ओढ़ा, उसी से बदनाम कर लीजिए। जी शुक्रिया हमजा।
तो आपने देखा आज हमारे साथ हमजा मौजूद थे और हिना साहब को लेकर जिस तरह से भगवा रंग को लेकर हिना साहब के फोटो को कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंचा रहे हैं और इस पर काफ़ी बात भी हो रहा है कि क्या हिना साहब भगवादारी रंग के साथ क्या कर रही है और भी बहुत तरह के सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं। और साथ साथ ही जिस तरह से वो सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, यानी मरहूम शहाबुद्दीन के जाने के बाद अब हिना साहब ने उनकी पगड़ी संभाली है, तो देखना यह है कि क्या इस बार निर्दलीय वो सिवान निकाल सकती हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।